हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKa वैल्यू. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Cl CH2 CO2H, ऑप्शन बी Cl CHCl CO2H, ऑप्शन सी CCl3 CO2H, ऑप्शन डी CH3 CO2H. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इनमें से किस कंपाउंड के लिए हमारे पास जो pKa वैल्यू आएगी वो लोएस्ट आएगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसे हम Ka से मेज़र करेंगे. यानी कि जिस कंपाउंड के लिए Ka जितना ज़्यादा उसके लिए pKa उतना ही कम, क्योंकि pKa होता है हमारे पास माइनस लॉग Ka. यानी कि जिस कंपाउंड के लिए Ka जितना ज़्यादा होगा उसके लिए pKa उतना ही कम होगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. यानी कि हमें यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट करना है किस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसी के लिए pKa सबसे कम होगा. ऑप्शन ए में अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो ये होगा ClCH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि CO2H को हम COOH लिखेंगे जिसमें से H रिमूव हो गया तो O माइनस आएगा. अब अगर हम ऑप्शन बी में कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो यह CHCl Cl C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑप्शन सी CCl3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑप्शन डी में हमारे पास कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस तो सब में कॉमन है. यानी कि यहाँ पे जो रेजोनेंस शो होगा इन C डबल बॉन्ड O माइनस वो सब में शो होगा कि यहाँ पे जो माइनस है वो इस तरफ जाएगा एंड देन यहाँ पे O पे माइनस चार्ज आएगा. सो ये सब में कॉमन है तो ये स्टेबिलिटी के लिए डिफरेंस वाला फैक्टर नहीं आएगा. डिफरेंस वाला फैक्टर हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में एक Cl लगा हुआ है तो हम जानते हैं Cl माइनस आई इफेक्ट शो करेगा जिससे ये माइनस चार्ज स्टेबल होगा. यहाँ पे दो Cl लगे हुए हैं तो यहाँ पे ज़्यादा माइनस आई शो होगा तो ऑप्शन बी में जो एनायन फॉर्म हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. ऑप्शन सी में तीन Cl लगे हुए हैं तो यहाँ पे माइनस आई तो लगेगा ही, साथ में माइनस H इफेक्ट भी लगता है. CCl3 एक इकलौता ग्रुप है जो कि माइनस H इफेक्ट शो करता है, यानी कि नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है जिससे ये माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा. इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी वाला, देन ऑप्शन बी वाला क्योंकि वहाँ पे दो Cl लगे हुए हैं तो दो Cl का माइनस आई आएगा. ऑप्शन ए वाला उसके बाद आएगा क्योंकि यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है तो एक माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे शो होगा. और ऑप्शन डी लास्ट में आएगा क्योंकि ऑप्शन डी में हमारे पास CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और हम जानते हैं प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अनस्टेबल बनाएगा. इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आया वो आया ये वाला. और हमने कहा जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसके लिए Ka सबसे ज़्यादा होगा और pK सबसे कम होगा और हमें सबसे कम pK बताना है. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज CCl3 CO2H. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.